Hello बच्चों, let's read this question. So the question says two statements are given, one labeled assertion A and the other labeled reason R. Select the correct answer to the questions from the codes 1, 2, 3 and 4 as given below. हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक स्टेटमेंट असर्शन लेबल्ड है और दूसरा रीजन लेबल्ड है. हमें इनमें से देखना है कि ये कौन से कोड में फिट बैठ रहे हैं. लेट्स सी द कोड्स. फर्स्ट कोड इज both assertion and reason are true and reason is correct explanation of the assertion. दोनों assertion और reason true हैं और जो reason है वो correct explanation है assertion का. Second is both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion. दोनों assertion और reason true हैं और जो reason है वो correct explanation नहीं है assertion का. Third है assertion is true but reason is false. assertion true है और जो reason है वो false है. और फोर्थ है assertion is false but reason is true. assertion false है but उसका जो reason है वो सही है. Let's see the assertion. Some of the Muslim political organizations in India were lukewarm in their response to the civil disobedience movement. इंडिया में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए कॉल किया गया तो कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं किया. देयर रिस्पॉन्स वाज ल्यूकवार्म. Reason is the First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey and there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Turkey. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था और उसमें ओटोमन टर्की हार जाता है और ऐसे र्यूमर्स होते हैं कि ओटोमन टर्की के ऊपर बहुत हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज करी जाएगी ओवर द ओटोमन एम्पायर. Let's see the key concept. Key concept is नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम एक्टिव पार्टिसिपेशन देखते हैं मुस्लिम्स का. लेट्स सी द आंसर. आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मुस्लिम्स फेल्ट एलिनेटेड बाय द कांग्रेस. इन 1920s कांग्रेस was visually seen with Hindu nationalists like Hindu Mahasabha. The relation between the communities worsened. The communal clashes and riots deepened the distance between the two communities. अब क्या होता है, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है उसके साथ साथ एक खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा होता है. खिलाफत मूवमेंट चल रहा होता है और उसमें बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखता है मुस्लिम्स का. बट जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होता है, आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मुस्लिम्स को एलिनेटेड फील होता है. एलिनेटेड मतलब एक पराया तरीके से फील होता है बाय द कांग्रेस. इन 1920 कांग्रेस वॉज विजुअली सीन. कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे जो हिंदू नेशनलिस्ट थे जिनको हिंदू राष्ट्र बनाना था, ऐसे हिंदू नेशनलिस्ट के साथ वो विजुअली दिखती है कांग्रेस. और इस वजह से जो रिलेशंस होते हैं बिटवीन दी कम्युनिटीज हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो और ज़्यादा बिगड़ते जाते हैं ड्यू टू दिस रीज़न. धीरे धीरे कम्युनल क्लैशेस भी बढ़ने लगते हैं, रॉयट्स होने लगते हैं, जिससे कि और जो डिस्टेंस था ये और ज़्यादा डीपन होने लगता है बिटवीन द टू कम्युनिटीज. एंड हेंस ड्यू टू द कॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देयर वॉज lukewarm response from the Muslim political organizations. Let's see the codes given to us. अब जो यहाँ पे असर्शन है, इट इज़ राइट कि मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में. बट इसका जो रीज़न है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद ओटोमन एम्परर पे हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज होती. दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज उस हार्श पीस ट्रीटी के अगेंस्ट ही खिलाफत मूवमेंट चला था जिसमें कि एक्टिव पार्टिसिपेशन था इन द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट. तो हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. दोनों असर्शन और रीजन सही है बट जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है. द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 2, कोड 2. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and reason is not the correct explanation of assertion. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.